नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका इंडियन जूम चीटिंग। जी हाँ, जूम मीटिंग नहीं, जूम चीटिंग। क्योंकि चीटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि भैया आज के दिन ऐसा कुछ ज़बरदस्त बताने वाले हैं, ज़बरदस्त कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बाद में दो ही चीज़ पूरे समरी में निकल के आया। पहला चीज़ ये है कि ऑन पैसिव 1000% आके ही छोड़ेगा, और उसका कारण ये बताया कि ऐश अपना चेहरा अभी भी दिखा रहा है, ऐश कहीं भागा नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ऑन पैसिव आके ही छोड़ेगा। उसके बाद दूसरा, उन्होंने पूरे वेबिनार में एक ही चीज़ करता रहा कि किस तरह से जो आपके ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल को रिपोर्ट किया जाए, उसके लिए एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना के उसको फाउंडर्स को समझाओ कि किस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है, और उसके चैनल को उड़ा डालो। ये मांगेराम जी का ख्वाब है, मांगेराम का ख्वाब है ये। तो वो भर भर के गालियाँ देने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही नाराज़ थे मेरे से लग रहा है। तो इसलिए आप वो कंफ्यूज थे कि भाई वीडियो कौन बनाएगा, कभी अजय शर्मा आप बना दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। तो मुझे लग नहीं रहा है वो कुछ कन्फ्यूजन में कोई भी वीडियो बनाने वाला है। तो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि मेरे चैनल को रिपोर्ट कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल टाइप करना है। जैसे आप चैनल टाइप करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे जो दिखेगा ना, मेरा ईमेल आईडी दिख रहा होगा, तो इस ईमेल आईडी में ना मोर का ऑप्शन होगा। जैसे मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पॉपअप आएगा जहाँ पे रिपोर्ट यूज़र का ऑप्शन आ रहा होगा। इस रिपोर्ट यूज़र को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ पे यूट्यूब ये पूछ रहा होगा कि अब इसको रिपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो ज़्यादातर ऑप्शंस उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दो ही ऑप्शन आप लोगों के एप्लीकेबल होगा, स्पैम एंड स्कैम्स एंड नन ऑफ दीज आर माई इशूज़। तो नन ऑफ दीज आर माई इशूज़ मांगेराम आप जा सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन देता है कि आप और मन भर के गाली दे सकते हो, क्या कारण है, ठीक है। और बाकी जिनके पास टाइम नहीं है तो वो स्पैम एंड स्कैम्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट करके ये आपका रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यूट्यूब के रिव्यू सिस्टम पे चला जाएगा। तो ये तरीका है। लेकिन ना, ये जैसे ही ये जो एरो बना रहा था ना, मैं एरो बनाते बनाते क्या हुआ कि मेरे में कुछ इमोशंस निकल के आए, कुछ थॉट निकल के आए। क्या हुआ, मतलब कि मैं थोड़ा सा इमोशन ऐसा हो रहा था कि मैं थोड़ा सा मुझे दया भी आ रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी, फिर थोड़ा सा सरकाज़म भी चल रहा था। तो उसी बीच मुझे थोड़ा स्कूल डेज़ याद आ गया। तो थोड़ा सा टॉपिक से हट के 2 मिनट लूँगा, मैं ज़्यादातर टॉपिक से हट के बोलता नहीं, 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। हुआ क्या कि स्कूल में मैं जैसे स्कूल में मेरा हिंदी टीचर हुआ करते थे, तो हिंदी डॉक्टर उपाध्याय सर। तो डॉक्टर उपाध्याय सर क्या करते थे, हमें हर वीक कविता लिख के लाओ, एक टॉपिक देते थे। गुलाब दे दिया, आज खुशबू दे दिया, आज ऋतु दे दी। तो हमको बोलता था कि आप लोग क्या करके लाओ, ये कविता लिख के लाओ। तो उस समय से हमारी आदत पड़ गई थी। 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी है, उसके बाद फिर हिंदी नहीं पढ़ी। तो इसलिए शब्दकोश, वोकाबुलरी थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है, और प्रोनाउंसिएशन भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो उसके बाद फिर हम लोग कॉलेज गए। तो कॉलेज तक भी मैंने थोड़ा बहुत अच्छा लिखो बुरा लिखो हम लोग लिखते थे, कुछ ना कुछ एक आदत पड़ गई थी ना। क्योंकि कॉलेज में भी आपके इमोशंस जगते हैं, प्यार हो, ब्रेकअप हो, इस तरह की चीज़ें। तो कविता लिखना, गाना लिखना, ऐसा चल जाता था, राइट। तो वैसा ही क्या हुआ, कल मेरे ये एरो बनाते हुए मेरे में ये वो एक इमोशन वो इमोशन जग गया। मैं सोचा ऐसा क्योंकि क्या हुआ कि ये जब एरो बना रहा था तो मैं सोचा कि ये एरो मैं क्लिक किसको करवा रहा हूँ, फाउंडर्स को करवा रहा हूँ। और फाउंडर्स को क्या बोल रहा हूँ कि ये क्लिक करो कि ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल स्पैम है और स्कैम है। तो जो मेरे दिल से बात निकली तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, असम के लोगों का थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, आप उसको समझ जाइएगा। तो मेरे दिल से क्या निकली कि जो डूब रहे थे धोखे के समंदर में हमने तिनका बन हाथ बढ़ाया। जो डूब रहे थे धोखे के समंदर में हमने तिनका बन हाथ बढ़ाया। पर कमाल देखिए नादानी का, उन्हीं ने हमें स्कैमर बताया। भूले बैठे हैं असली लुटेरों को, साथ देने चले हैं नकली रहबरों को। अब हंसी आती है इस मेले पर जहाँ चोरों के कहने पर साधु पे चले पत्थर। अब तो मालिक बस यही दुआ दो, इनकी अकल को भी कोई FIR लिखवा दो। और आखिरी में कहना चाहूँगा कि भेड़ों की फ़ौज शेर को बदनाम कर रहे हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने शेर होना साबित तो कर रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा मेरा इमोशन और मेरे विचार आपको कैसे लगे, कमेंट करके फाउंडर्स, ठीक है। आप टॉपिक पे आ जाते हैं। मांगेराम, सुन मेरी बात, ऑनेस्ट क्रिटिक को ना अपने चैनल की परवाह ना है। ऑनेस्ट क्रिटिक के चैनल को तू उड़वा दे, मेरे को फ़र्क ना पड़ता।
समझ रहा ना मैं क्या बोलने की, क्योंकि ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल जो करना चाहता था ना वो कर दिया भाया। नहीं समझे? कहाँ समझे होंगे यार, भोले भाले हो, नादान हो या बेवकूफ़ हो, क्या बोलूँ, जो भी हो, मतलब इतना है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल का पर्पस था कि आप जितना भी, मेरा लास्ट पर्पस था कि कैसे भी करके पैकेज जितने लोगों से मैं ना खरीदवा पाऊँ, जितने लोगों से को बचा पाऊँ, वो मेरा टारगेट था, जो मैंने फुलफ़िल कर लिया। कई करोड़ों रुपए मैंने डेफिनेटली बचा लिए, क्योंकि देखो ऐश, आप लोगों को एक्चुअल कहानी समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कि ऐश के पास 1100 करोड़ तो आ चुके थे। जब 1000, ये एक कहानी है, मैं बना के बता रहा हूँ, अब हाँ ना, आप लोग समझ सकते हो। 1100 करोड़ के बाद जब आ गए, एसएससी का केस जब आ गया, उसके बाद ऐश ने जाके उनको, दुबई वालों को बोल दिया कि भैया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है सैलरी देने के, मेरे पास तो भैया इसके क्या बोलते हैं, रेंट देने के भी पैसे नहीं है। अब दुबई वाले सोचे भाई ये क्या हुआ, क्योंकि भैया ऐश ने तो 1100 करोड़ तो उसके जेब में गई हैं, 14 लाख फाउंडर्स अगर हैं तो 1100 करोड़ जब गए तो 300 से 400 करोड़ के ऊपर तो गया ही नहीं होगा खर्चा। वो कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा क्यों मैं 300 से 400 करोड़ बोल रहा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो भाई बाकी के पैसे क्या ऐश खा गया? तो भाई अब चलेगा कैसे? तो ऐश ने बोला भाई टेंशन ना लो, हम क्या करेंगे, अब ये करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम ओ कनेक्ट बेच देंगे, ओ कनेक्ट लॉन्च कर देते हैं। भाई सैलरी देना है ना, टेंशन आप लोगों का कमीशन का नहीं था, टेंशन था भाई सैलरी पेंडिंग, रेंट पेंडिंग, फिर एसएससी का केस तो भाई आ ही गया। तो ऐश ने सोचा भाई अब जो पैसे बच गए अब उसको मैं खर्चा नहीं कर सकता, अब जो भी पैसा आएगा सैलरी उसी से दो, उसी से रेंट दो, जो करना है करो। अब भाई दुबई वाले परेशान हो गए होंगे, भैया अब इतना पैसा भाई आप ओ कनेक्ट लॉन्च करोगे, जीरो टीम वालों को कैसे कमीशन देंगे, कमाई कहाँ से होगी, इधर रेंट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे अमेज़ॉन का फ़ीस नहीं दिया जा पा रहा है, यहाँ पे सैलरीज नहीं दिया जा रहा है। तो फिर भी कोशिश करके इन्होंने ओ कनेक्ट को बेचने की कोशिश की। ऐश ने बोला चिंता मत लो भाई, मैं इंडियन को लूटने में माहिर हूँ, बोल दूंगा कुछ ना कुछ। तो उन्होंने बोल दिया अरे भाई हम ट्रैफिक भर भर के आपको ट्रैफिक दे रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्रैफिक दे रहे हैं कि भैया आप सोचोगे ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपके नीचे आ गया तो आपको मतलब माला माल कर देंगे। तो वैसा लालच दिया। उसके बाद जहाँ पहले उसने ये कहानी सुनाया था कि भैया आप फाउंडर्स का डे टाइम स्टैम्प फैम ये सब देख देख के ही मतलब उसी अकॉर्डिंगली आपको वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक दिया जाएगा। उसके बाद उसने पूरा यू टर्न ले लिया, बोलता है नहीं भैया जो पहले वो कनेक्ट लेगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होगा, ठीक है, हमें नहीं पता बाद में ट्रैफिक बचेगा नहीं बचेगा, पहले जो वो कनेक्ट खरीदेगा उन्हीं को हम ट्रैफिक देंगे। ऐसा लालच दे के उन्होंने भर भर के पूरा आपसे क्या ले लिया, पैसे ले लिए। लेकिन ऐश ने सोचा अरे भाई ये क्या हो गया, 1000 करोड़ तो सिर्फ 8000 के हिसाब से आ गया, अब इधर मैं फाउंडरशिप के पैसों से तो भैया पैसे ही नहीं आ रहे, पैकेज के पैसों से तो कितना 1000 करोड़ भी नहीं आ रहे। मेरा सपना तो 1500 से 2000 करोड़ का था, अब कैसे काम चलेगा? क्योंकि उसी बीच में मैंने भाई वीडियो बना के हंगामा मचाया हुआ था कि भैया मत खरीदो, थोड़ा इंतज़ार करो। तो बहुत सारे लाखों लोगों ने इस बात को समझा, यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स को भी मेरी बात समझ में आ गई थी। वो दिखा नहीं रहे, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर उनके पास 10 आईडी था तो कम से कम 2 से 3 आईडी खरीदा होगा, उससे ऊपर का हिम्मत उनको भी नहीं हुआ होगा। भले ही वो लोग मोटिवेट करते रहे दूसरों को, लेकिन खुद डिमोटिवेट थे, इतना तो मुझे भी पता है। तो उसके बाद फिर आपका क्या कहानी वही हो गया। फिर दुबई वालों ने सोचा यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। दुबई वालों ने सोचा होगा अरे यार ऐश ने तो हमारे नाम पे कंपनी करके रखा हुआ है दुबई का, और हम ही को भाई इतना पैसा आ रहा है, इसमें से 400-500 करोड़ तो यहाँ फंस गए। फिर बाकी जो पैसा है भाई उसमें से बोलोगे तुम सैलरी दे दो, उसमें से बोलोगे भैया कमीशन दे दो, उसी में से बोलोगे ये दे दो, वो दे दो, ये पे कर दो, वो कहाँ बचेगा भाई? फिर हमारे नाम पे सब चढ़ जाएंगे, क्योंकि पैसा तो दुबई में आया है, तो हमारे नाम पे चढ़ जाएंगे। भैया वो कमाई तो दो, जीरो टीम वाले फाउंडर्स पूछेंगे। तो उसी परेशानी में ये लोग ने बोला मारो गोली, भागते हैं हम लोग, भाई ऐश को रहने दो अपने जगह पे, ये अपने आप 1000 करोड़ लेके बैठ गया है, हम भी इधर से निकलते हैं, झमेलों से बचते हैं, नहीं तो ऐश हमें फंसा देगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये कहानी हुई होगी। और दूसरा कहानी ये हो सकता है कि भैया ऐश ने इनके साथ मिला हुआ होगा, बोलेगा भाई मैं संभाल लूँगा, तुम लोग भाग जाना, बाद में हम हिसाब किताब कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फंसने जा रहे हैं, मेरा ये जो प्लान है इससे किसी की कमाई होने नहीं वाली है, मैं पूरा ऑन पैसिव बंद करवा के वापस आऊँगा। तो इन दोनों में से कोई कहानी हुई होगी, ठीक है मांगेराम, समझ में आया ना थोड़ा बहुत? ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि भाई केस नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भैया पहले बात तो इन पे तो छोड़ो, तुम लोगों पे भी केस हो सकता है आराम से, इसलिए इस चीज़ को ना नेगलेक्ट मत करो। मैंने 6-7 क्लास या 7-8 में पढ़ा होगा, जब 11-12 साल का था, हम एक इंग्लिश चैप्टर हुआ करता था, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, कि अ स्पार्क नेगलेक्टेड बर्न्स द हाउस। मतलब एक स्पार्क, एक चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी भी, उसको भी अगर आप नेगलेक्ट करके रखोगे ना, पूरा घर जलाने का उसमें क्षमता होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने 11-12 साल में सीख लिया था, आपने अभी भी बुढ़ापे में भी नहीं सीखा आपने।
ठीक है। तो थोड़ा सा सीख लो ये बातें कि भैया कि ये सब मत बोलो कि केस कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस, समझ जाओ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं भाई साहब ये कि क्या बोलते हैं ऑन पैसिव क्यों आएगा, क्योंकि ऑन पैसिव 1000% आएगा। क्यों? क्योंकि ऐश अभी भी चेहरा दिखा रहा है। अब हमारे पॉइंट्स क्या है कि भाई साहब एक बात बताओ, ऐश ने चेहरा ही दिखा के बोला था कि ऑन पैसिव 2020 में लॉन्च होगा, फिर वही चेहरा दिखा के बोलता है कि लॉन्च नहीं होगा क्योंकि आपका हैदराबाद ऑफिस में किसी ने धोखा दे दिया। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भैया मैं अब इतने बड़े उसमें जाने वाला हूँ, टूर पे जाने वाला हूँ और 50 प्रोडक्ट्स को मैं लॉन्च करने वाला हूँ और इतना किलोमीटर ट्रेवल करूँगा, हर शहर में अलग अलग शहर में जाके मैं लॉन्च करूँगा। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भैया मैं तो किसी शादी में घुस गया था। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भाई मैं तो होटल में आ गया फैमिली के साथ, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। ऐसा कर करके उसने वो कहानी वहीं ख़त्म कर दी। किसी को क्वेश्चन पूछने को कोई रेडी नहीं था, मैं ही हल्ला किया जा रहा था बस। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि मैं आप लोगों को बोनस बांटूंगा, टेंशन मत लो, लाइन लगने के लिए रेडी हो जाओ। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भैया मेरे लीगल टीम ने बोनस देने के लिए मना कर दिया। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भैया ऑन पैसिव जो है फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने जा रहा है, मेसी रोनाल्डो सब हमारे जर्सी पहनने वाले हैं। फिर चेहरा दिखा के बोलते हैं नहीं ये नहीं होने वाला, वो टीवी चैनल के साथ में ब्रॉडकास्टिंग वाला हमने टाई अप कर लिया है। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भैया वो कनेक्ट वायरल होने वाला है, ख़रीद लो भैया, ख़रीद लो, आपको मौका छूट गया तो फिर नहीं मिलने वाला है। फिर पहला चेहरा दिखा के यही बोला कि भैया ट्रैफिक भर के मेरे पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ गया है, आप टेंशन मत लो, अब ख़रीद लो बस। और लोगों ने ख़रीद लिया। उसके बाद ना ट्रैफिक देने को रेडी है ना सिंगल पेनी देने को रेडी है। फिर वो चेहरा दिखा के आके बोलता है कि भैया हम माइग्रेशन कर रहे हैं। फिर चेहरा दिखा के बोलता है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, माइग्रेशन ख़त्म होने वाला है। फिर चेहरा दिखा के आके बोलता है कि एसएससी का गड़बड़ चल रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, ओनली गॉड कैन स्टॉप अस, सिर्फ भगवान हमें रोक सकता है। ये सोमलता बड़ा चिल्ला के बोल रही थी गॉड कैन स्टॉप अस, तो सोचो भगवान की पावर क्या है। अरे भगवान के पावर स्कैम में और फ्रॉडगिरी में भी भगवान का पावर दिखाते हैं क्या लोग? अरे वो चेहरा दिखा के पहले बोलता है कि ओनली गॉड कैन स्टॉप अस, फिर चेहरा दिखा के बोलता है अरे भाई साहब हम तभी नेक्स्ट चैप्टर में जा पाएंगे जब एसएससी का केस सॉल्व होगा। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो मर्यादा रखो भाई, हैं सोमलता? आपका नाम ले रहा हूँ बल्कि आपको झटका लगा, कन्फ्यूज़ बोल रहे, आप कन्फ्यूज़ हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये धिल्लन से दुश्मनी क्यों किया मैंने, फाउंडर्स के लिए किया। अगर फाउंडर्स के लिए किया तो फिर अभी फाउंडर्स के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हो आप। ऐश का साथ देने का मतलब है कि आप फाउंडर्स के खिलाफ हो, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। जब आपको समझ नहीं आ रहा है तब चैनल खोल के मत बैठो प्लीज़, लोगों को धोखा मत दो। नाम लेने पे इसके जो फैंस हैं मेरे पे गुस्सा हो गए कि भाई रेस्पेक्ट दो। अरे भाई हमारा रिलेशन दो ही तरीके का है, एक दिल से है, दूसरा कॉर्पोरेट है, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट कंपनी है ना ऑन पैसिव, तो दिल से जुड़े नहीं हम। कॉर्पोरेट में मैंने ऐसे कंपनीज़ में काम किया पे जहाँ पे हमारा पॉलिसी हुआ करता था नो सर नो मैम, हम लोग नाम से पुकारते थे क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा था, ऑफिस का कल्चर ही ऐसा था कि कितने बड़े पोस्ट पे हो कितने छोटे पोस्ट पे हो मतलब नहीं है, हम लोग नाम से पुकारते थे उनको। वही कल्चर है, ये फॉरेनर कल्चर है, बाहर का कल्चर है, लेकिन ठीक है। जब तुम ऐश के सूजी को सूजी बोलने पे तुमको प्रॉब्लम नहीं है, ऐश के जूली को जूली बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट क्रिएटिंग ने सोमलता जी से सोमलता कर दिया तो आपको गुस्सा आना शुरू कर दिया। अरे भाई मेरा दिल का तार जुड़ा नहीं, पहले जी लगाता था, अब देखा कि भाई फाउंडर्स के खिलाफ जा रही है, फाउंडर्स के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो भाई मैं जी हटा दिया, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है। ऐश करे तो भगवान और ऑनेस्ट क्रिटिक करे तो कैरेक्टर ढीला, ये सही है सोमलता। चलो अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन ये है भाई साहब कि जूम मीटिंग में ये जितने भी कल्प्रिट है ना, ये ऐश की बातों को मानने को रेडी नहीं है। ऐश चीख के कह रहा है कि भैया नहीं आएगा ऑन पैसिव, ये बोला आएगा, तो एसईसी जब अनाउंस कर देगा तब जाके इनको समझ आएगा। लेकिन तब तक आप लोग याद रखना कि आप लोगों ने क्या कहा था आज। मांगे राम, अजय शर्मा, जस्सी, सोमलता, अनूप और बहुत सारे कुछ मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कल्प्रिट रहोगे जैसे ये अनाउंसमेंट होगा, और बहुत जल्द होने वाला है, इसका टेंशन आप लोग मत लो। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।